हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। हम सब के अपने यूट्यूब चैनल में बीएमएस लेक्चर 17। आज हम पढ़ेंगे रोग परीक्षा। मैं रोगी परीक्षा ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप वहां से वो चेक कर लो। तो आज जो हम पढ़ेंगे रोग परीक्षा, ये इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आपसे 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। मैक्सिमम तो 4 ही है, उससे ज्यादा मार्क्स में तो क्या ही पूछेंगे। अगर पूछेंगे तो कंप्लीट क्वेश्चन आएगा रोग परीक्षा। ठीक है। तो हम केसी की सीरीज चला रखी है हमने ये पूरे सिलेबस में। पेपर 1 की पार्ट ए का है ये। तो रोग परीक्षा क्या होता है? रोग परीक्षा प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डायग्नोसिस एज वेल एज ट्रीटमेंट। देखो, अगर हमने रोग परीक्षा कर ली है तो एक तो पहले हमें ये पता चल जाएगा कि उसके निदान क्या है, उसका ट्रीटमेंट हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। और उसके साधन संपदा के बारे में पता चल जाता है। तो इसके अंदर आते हैं हमारे निदान पंचक। निदान पंचक ये आपने पहले भी पढ़े हुए होंगे। ठीक है। रोग निदान में तो क्या है? निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशोध, संप्राप्ति। These are called as Nidan Panchak because of their utility in the diagnosis, रोग निदान and being 5 in number। ठीक है। तो इस कहने से क्या बोलते हैं? निदान पंचक। ठीक है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट निदान। निदान को बोलते हैं हेतु। व्याधि विनिश्चय करणम निदान। निदान व्याधि विनिश्चय करणम निदान। सॉरी, व्याधि विनिश्चय करणम निदानम। द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द डिसीज आर कॉल्ड निदान। मतलब जो कारण होता है, जो पॉजिटिव फैक्टर होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? निदान बोलते हैं। तो व्याधि विनिश्चय करणम निदानम। ओके। सो इसके अंदर क्या आएगा आपके पास? इसकी वेरियस सिम्टम्स हैं, मतलब इसके नेम्स भी हैं अलग अलग, सिनोनियम, सॉरी। हेतु, निमित्त, आयतन, कारण। क्या क्या है? हेतु, निमित्त, आयतन और कारण। सबसे पहले आते हैं इसके टाइप। एक होता है एक बाह्य, एक होएगा अभ्यंतर। एक होता है उत्पादक, व्यंजन, अनुबंध्य और अनुबंध। ठीक है। ये आपके 2 टाइप से इसकी क्लासिफिकेशन है। बाह्य हेतु क्या होते हैं? जो भी आप मिथ्या आहार विहार खाते हो। अभ्यंतर, दोष दूसरे के अंदर, इनमें जब दिक्कत होती है तब। उत्पादक, जो डिसीज को डायरेक्टली मतलब उत्पन्न करता है। व्यंजक, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स ऑफ द डिसीज। ठीक है। अनुबंध्या होता है प्रधान और अनुबंध होता है अप्रधान। 3 टाइप से बात करें तो असात्मेंद्रिय अर्थ, प्रज्ञा प्राद और परिणाम। इन 3 कारणों से भी आपकी डिसीज होती है। असात्म इंद्रिय अर्थ संयोग मतलब इम्प्रॉपर यूज ऑफ सेंस ऑर्गन्स, उनका अयोग, हीन योग, अतियोग होना। ठीक है। प्रज्ञा प्राद, जिसमें मिथ्या योग हो जाता है वाक का, मन का और शरीर का। परिणाम मतलब काल, सीजनल इम्बैलेंस हो जाता है। 4 टाइप से बात करते हैं हेतु के। तो सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचारी, प्रधानिक। आई रिपीट, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचारी और प्रधानिक। सन्निकृष्ट क्या होता है? नियरेस्ट कॉज सच एज, जैसे दोष का प्रकोप हो जाना, अकॉर्डिंग टू द डे, नाइट। ये तो सन्निकृष्ट क्षेत्र है। विप्रकृष्ट मतलब कि कफ का संचय होगा हेमंत में, मतलब अपोजिट है इसमें। ठीक है। दूर के कारणों से होता है। व्यभिचारी, वीक कॉजेज एटोलॉजी फैक्टर दोज प्रोड्यूस विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर फैक्टर्स, दूसरे से मिलके ये डिसीज कोज करते हैं। प्रधानिक, पावरफुल कोज होते हैं, जैसे पॉइजन। पॉइजन एकदम से डिसीज को मैनिफेस्टेट कर देता है। अब आती है इसकी इंपॉर्टेंस। संक्षिप्त क्रिया योगो निदान परिवर्जनम एक। सुश्रुत उत्तर तंत्र 1/25 का ये श्लोका है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट श्लोका है, क्योंकि कोई भी डिसीज है सबसे पहले आप क्या लिखना पड़ता है? संक्षिप्त क्रिया योगो निदान परिवर्जनम एक। इट मीन्स जो जिस निदान से ये हुआ है उसी को रोक दो, उसी को खत्म कर दो। ठीक है। उससे क्या होगा? ट्रीटमेंट मतलब उससे क्या होगा? डिसीज जो है वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है। अवॉइडिंग द एटियोलॉजी फैक्टर्स इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ऑल द डिसीजेस। सो निदान नॉट ओनली हेल्प इन डायग्नोसिस बट ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। ठीक है। तो अगर आपको मैं निदान के बारे में बताऊं तो निदान में आपको क्या क्या लिखना है? सबसे पहले आपको निदान में लिखना है व्याधि विनिश्चय करणम निदानम। नेक्स्ट आता है इसके टाइप्स। 2 टाइप से बात करें तो यहाँ पे जैसे कि बाह्य अभ्यंतर, उत्पादक, व्यंजन, अनुबंध्या, अनुबंध। 3 टाइप से असात्मेंद्रिय, प्रज्ञा प्राद और परिणाम।
ठीक है, 4 टाइप्स है, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, लेट्स से संक्षिप्त है क्रिया योग निदान परिवर्जनम इव। नेक्स्ट आता है, अब निदान पढ़ लिया, नेक्स्ट आता है पूर्व रूप। पूर्व रूप क्या होता है? पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि, मतलब व्याधि के उत्पन्न होने से पहले जो लक्षण दिखते हैं उसको हम बोलते हैं पूर्व रूप। ठीक है, पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति से पहले लक्षण जो दिखते हैं व्याधि के उसे बोलते हैं पूर्व। ठीक है, पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षण है व्याधि। बिफोर कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिसीज द प्री क्लिनिकल सिम्टम्स और प्रोडर्मल सिम्टम्स आर नोन एज पूर्व रूप। तो ये दो टाइप से होते हैं, एक सामान्य, एक होता है विशेष। तो सामान्य पूर्व रूप होते हैं, जैसे ज्वर के सामान्य क्या है? श्रम, अर्ति, विवर्ण्य, आस्य, वैरस्य, मतलब वैरस्य, नयन, प्लवन, दिस इज अ सामान्य। ठीक है, वी डोंट नो अबाउट डेट कि कौन सा दोष प्रकोप है, कि क्या सिम्टम्स हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दोष प्रकोप भी आपको पूर्व रूप मिलते हैं, वो आपके विशिष्ट में आते हैं। तो ज्वर विशेष की बात करते हैं, वातज में जिह्वा, पित्तज में नयन दाह और कफज में अन्न अभिलाषा, अन्न न अभिलाषा। ठीक है, वात में क्या होगा आपका? जृंभा, बहुत ज्यादा उसको जृंभा होगी। ठीक है, यॉर्निंग्स उसको बहुत ज्यादा होंगी। नेक्स्ट, पित्त में नयन में दाह और कफ के अंदर अन्न न अभिलाषा होगा। इंपॉर्टेंस, स्थान संशयन क्रोधा भावी व्याधि प्रबोधकम। स्थान संशय की जो स्टेज होती है ना क्रिया काल में, वो पूर्व रूप के ही में ही होती है, कि इसमें जो होते हैं वो स्थान संशय हो जाते हैं, अपने स्थान पे वो इकट्ठे हो जाते हैं दोष, लेकिन बाहर नहीं निकलते। ओके, प्रसर अवस्था में नहीं आते, देयर इज ओनली इन, कि वो वहीं पे स्टैंड रहते हैं। स्थान संश्रयाणी क्रोधा भावी व्याधि प्रबोधकम। एट द स्टेज ऑफ स्थान संश्रय द प्रोडर्मल सिम्टम पूर्व रूप अराइज और इंडिकेट करते हैं कि अपकमिंग डिसीज कौन सी होगी। तो पूर्व रूप क्या करते हैं? तो डायग्नोसिस में, एक प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में आपकी हेल्प करते हैं। तो पूर्व रूप, आई रिपीटेड अगेन, पूर्व रूप क्या आएगा आपके पास? पूर्व रूपम प्रागुत्पत्ति लक्षणम व्याधि। फिर इसके टू टाइप हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य जैसे ज्वर का अर्ति, श्रम, विवर्ण, ठीक है, विरस्या। और विशेष में अकॉर्डिंग टू द दोषा, वात के अंदर आपका जिम्बा, पित्त में नयन दाह एंड कफ में अन्न न अभिलाषा। आफ्टर दैट इट्स इंपॉर्टेंस, स्थान संचरी क्रोधा भावी व्याधि प्रबोध। नेक्स्ट आता है रूप। रूप में क्या आएगा? व्याधि स्वरूपम व्यक्तम तद रूपम, मतलब व्याधि का स्वरूप यहाँ पे अच्छे से व्यक्त हो गया है। अब हमें ये पता चल गया है कि हाँ ये कौन सी डिसीज है, पक्के वाला, ये सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? साइन सिम्टम्स हमें इसी में पता चलते हैं, डेट्स इज व्याधि रूप स्वरूप, व्याधि का स्वरूप हमें अच्छे से व्यक्त हो जाता है, डेट्स इज व्याधि स्वरूप व्यक्तम तद रूप। ठीक है, आई रिपीट, व्याधि स्वरूप व्यक्तम तद्रूपम, उसे रूप कहते हैं, कि इसमें व्याधि का क्या हो जाता है? स्वरूप अच्छे से व्यक्त हो जाता है। तो देखो, अगर आप हिंदी ऐसे पढ़ते हो श्लोक के अकॉर्डिंग, तो आप श्लोक इजिली बन जाएगा कि व्याधि का जो स्वरूप होता है वो व्यक्त होता है, उसे रूप बोलता है। तो व्याधि, दैट इज व्याधि स्वरूपम व्यक्तम तद्रूपम। ये भी टू टाइप से हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य, जनरल साइन सिम्टम ऑफ द डिसीज। विशेष, जिसके अंदर स्पेसिफिक सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू द दोषज हमें पता चल। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस। व्याधि स्वरूपम, कि हमें व्याधि का पता चल जाता है। ठीक है, और प्रॉपर डायग्नोसिस हमें इससे पता चल जाती है। नेक्स्ट, अब इसमें हमने एक बार दोबारा बता देती हूँ, रूप में क्या आएगा? व्याधि स्वरूपम व्यक्तम तद रूपम। ओके, कि इसके अंदर हमें लक्षण वो मिल गया। तो एक सामान्य, एक विशेष। सामान्य मतलब कि जो एक जनरल होते हैं, और विशेष के अंदर जो अकॉर्डिंग टू द दोषस जो अलग अलग हैं वो होते हैं। और व्याधि क्या होते हैं इसके अंदर? स्वरूपम, इसमें व्याधि का स्वरूप हमें पता चल जाता है। उपशय, अब उपशय क्या है? उपशय पुनः हेतु व्याधि विपरीता नाम विपरीत अर्थ कार्यणाम च औषध आहार विहाराणाम उपयोग सुख अनुभव। डरना नहीं है, जब मैं श्लोक पढ़ रही होंगी ना, तुमने तो ये सोच लिया होगा ओ अभी श्लोक करना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल श्लोक। ठीक है, मैं आपको याद कराऊंगी। पढ़ना क्या है इसके अंदर आपको, देखो। उपशय क्या होता है? उपशय पुनः हेतु व्याधि विपरीता नाम। एक तो इसके अंदर होता है हेतु,
एक होता है व्याधि, इनका विपरीत होता है, हेतु व्याधि विपरीत। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है उपशय पुनः हेतु व्याधि विपरीता नाम, फिर विपरीत अर्थकारिणाम च औषध आहार विहाराणाम उपयोग सुख अनुबंध। मतलब कि अब इसके तीन तरह से बता रखा है, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत और उभय। उनके भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, उसके आगे भी तीन हो रहे हैं, जैसे हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी और उभय विपरीत अर्थकारी। तो इनके आगे जैसे औषध आहार विहार, अब मैं टेबल बताऊंगी आपको पता चल जाएगा। तो ये श्लोका कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इट्स इज उपशय पुनः, उपशय पुनः हेतु व्याधि विपरीतानाम विपरीत अर्थकारिणाम च औषध आहार विहाराणाम उपयोग सुख अनुपात। थेरेपेटिक टेस्ट विद विच यूज ऑफ रिलीविंग फैक्टर्स, इसके अंदर रिलीविंग फैक्टर्स हम चेक करते हैं कि उनको रिलीफ हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ खाने की चीजें, कुछ औषध, कुछ आहार विहार देके हम चेक करते हैं। ठीक है, देखो जो डिसीज को रिलीव कराते हैं तो वो होगा उपशय, जो और ज्यादा बढ़ा देते हैं तो वो होता है अनुपशय। अंडरस्टूड? मतलब जो चीजें खाने से वो डिसीज कम हुई तो वो तो हो गया उपशय, और जो चीजें खाने से वो और डिसीज बढ़ गई, एग्रीवेट हो गई, उसे बोलेंगे अनुपशय। अंडरस्टूड? अब आते हैं उपशय के 18 टाइप। तो ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये छोटी सी टेबल है। अब इस आपने याद वैसे की होगी, कुछ बच्चों ने की होगी, कुछ ने अगर नहीं की तो मैं अब यहाँ पे अच्छी सी स्टोरी बना के आपको बताऊंगी। कुछ भी नहीं टेंशन लेनी, बस ये आपको ध्यान से सुनो। ठीक है, क्या है, पहले तो इधर आपको लिखना है हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, उभय विपरीत, मतलब हेतु व्याधि इकट्ठा, फिर हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी और हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी, और इधर आएगा औषध आहार और विहार। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हेतु की। हम आपको औषध आहार विहार एक एक की अलग अलग करें। ठीक है, तो कैसे है, इसमें आपको याद रखना है उष्ण द्रव्य प्रयोगिन वात कफ ज्वर। अब पहला आप देखोगे ना, औषध आहार विहार में तीनों में ज्वर दे रखा है एग्जाम्पल में, तो आपको पहले याद रखना है ज्वर। अब ज्वर है, अब हुआ है उस बंदे को वात कफ वाला ज्वर। ठीक है, मैं इस पे ही फोकस करती हूँ मेन, अभी बाद में नीचे का हम बाद में देखती। ठीक है, तो उष्ण द्रव्य प्रयोगिन वात कफ ज्वर, किसमें, वात कफ ज्वर। आपके पास पेशेंट आया है, बोलता है कि डॉक्टर मेरे को तो ठंड लग के बुखार चढ़ गया। ठीक है, स्टोरी सुनो पहले। तो आपने उसको क्या दे दिया, अब ठंड लग के चढ़ा तो आप उसे उष्ण द्रव्य दोगे। नेक्स्ट आता है वातज ज्वर का ही पेशेंट है, लेकिन अब यहाँ पे आपको औषध नहीं, अब आपको आहार देने, तो आहार में क्या दोगे, मांसरस दोगे वातज के लिए, और बिहार में क्या करोगे, उसे कहोगे आप विश्राम करो, आप रेस्ट करो, आप ठीक हो जाओ। ठीक है, आपके पास पेशेंट आया कि ठंड लग के बुखार चढ़ गया, इट मीन्स वात कफ का है, आपने उष्ण द्रव्य दिए, फिर वातस ज्वर था, आपने आहार में मांसरस दिया, और फिर उसको श्रमजन्य, श्रम से, थकावट से उसको बुखार हुआ तो हमने कहा विश्राम। पहली लाइन होगी। नेक्स्ट आता है व्याधि, इसके अंदर आपको हेतु कारण नहीं बताना, इसमें सीधा आपको व्याधि का नाम बताना पड़ेगा। उसके बाद उस बंदे को क्या हुआ, अब ज्वर तो उसको था वात वाला, तो उसकी ज्यादा वात बढ़ गई, क्या हो गया उसको, वात बढ़ गई। ठीक है, अब वात ज्यादा बढ़ गई उसके अंदर, तो हमने वहां पे दिया रासना और गुगलू, ये हमें मेडिसिन देनी थी, औषध है। तो ठीक है, तो हमने क्या किया उसको रासना और गुगलू दिया। अब उसकी बात बढ़ गई, तो हमने उसको मोटे करने वाली चीजें दी। आप ऐसा ही इमेजिन करो, तो मोटा हो गया वो, स्थूल हो गया, स्थूल में क्या करना पड़ेगा, अब यव देंगे, और फिर इधर आ गया प्रमेह, प्रमेह में क्या करेंगे, चक्रमण, मतलब उसको कहेंगे कि तुम ज्यादा वॉकिंग किया। ठीक है, ये बात याद रखनी है। पहले में आपके पास पेशेंट आया, बोला कि मुझे ठंड लग के बुखार चढ़ा है, तो वात कफ है, तो आपने उष्ण द्रव्य दिया उसके अंदर। ठीक है, आहार में वातज में मांस रस दे दिया, और श्रमजन्य ज्वर में आपने उसको विश्राम करा दिया। सेकंड व्याधि की बात करते हैं, तो वात व्याधि में आपने रासना गुगलू दिया है। सेकंड वन थिंग इज दैट वो मोटा हो गया, स्थौल्य तो यव, और प्रमेह में चक्रमण कराया। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोनों चीजों, हेतु और व्याधि का विपरीत आएगा। अब जब वो प्रमेह हो गया, प्रमेह में मोटा हो गया, वो सूज गया, उसका स्वेलिंग हो गई। ठीक है, तो स्वेलिंग हो गई, तो ये भी कौन सी हुई, वातिक।
वातिक शोथ हुई। अब जब उसको वातिक स्वेलिंग हुई तो हम क्या करेंगे, वातर द्रव्य देंगे। तो दशमूल इज बेस्ट फॉर शोथ। दशमूल प्रयोग एज शोथर एंड वातर आपको देने। दशमूल किसके लिए, शोथ को कम करने के लिए, और वातर आपको द्रव्य देने। नेक्स्ट आता है उसको, फिर उसने कहा कि मेरे को तो दोबारा से वात वाला ही ज्वर हो। ठीक है, आपने उसको क्या किया, पेय प्रयोगिन शीत जन्य वातिक ज्वर। ठीक है, ठंड लग के उसको दोबारा हो गया क्योंकि वातिक शोथ थी। वातिक शोथ हुई तो वातिक ज्वर हो गया। ठीक है, वातिक स्वेलिंग से क्या हो गया, वातिक ज्वर हो गया। उसमें आपने क्या दे दिया उसको, पेय, कि ये पी ले। ठीक है, उसके बाद उसको ज्वर हो रहा था तो रात्रि जागरण इन स्निग्ध आहार एंड दिवस अपन जन्य तंद्रा। अब देखो, अब वो उसको ज्वर हो रहा था तो हमने उसको कहा क्या है, बोल दिया था कि तू दिन में सो जा। अब वो बंदा दिन में सो गया, उससे उसको क्या हो गया, तंद्रा हो गई। तो हम उसको क्या कहेंगे कि तू रात्रि जाग। ठीक है, ठीक है, समझ आया इतना। देखो पहले आया पेशेंट, कहता मेरे को ठंड लग के बुखार चढ़ा है, बात कफ, तो हमने उसमें उष्ण द्रव्य दिए। फिर वातिक ज्वर था तो हमने उसमें मासरस दिया। श्रमजन्य ज्वर था तो उसमें हमें विश्राम कराया। उसके बाद उससे क्या हो गया, उसको वात व्याधि, रासना गुगलू देना है। हमने मोटी चीजें दी खाने के लिए तो वो स्थूल हो गया, उसमें यव देना है। प्रमेह में चक्रमण कराना। प्रमेह से क्या हो गया, उसका स्वेलिंग होगी। वातिक शोथ, वातिक शोथ में हमने दशमूल और वाथर देने हैं। स्वेलिंग होगी तो वातिक ज्वर, शीतजन है तो उसमें पेया। आफ्टर दैट हमने उसको कह दिया था कि दिन में सो जा, दिवन सपन जन्य, अगर उसके अंदर तंद्रा है तो रात्रि जागरण बोला है। अब रात्रि जागरण जब बोल दिया तो उसका क्या हो गया, वहां पे घाव बन गया पित्त वाला। कैसा घाव बन गया ये, पित्त वाला। अब यहाँ या तो ऐसा करो, यहाँ तक को स्टोरी खत्म करो, नेक्स्ट बनाते हैं स्टोरी कि पित्तज व्रण बना, एक क्या बना है, घाव बना है पित्तज। तो आपने इसके अंदर जो ये विपरीत अर्थकारी है ना, इसमें आपको जिससे हुआ है ना पित्तज है तो इसमें उष्णी चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ आया। उसमें तो था विपरीत, मतलब अपोजिट करना है, शीत से हुआ तो उष्ण, लेकिन ये विपरीत अर्थकारी है, जिससे हुआ वैसा ही आपको इसमें ट्रीटमेंट करना। तो जैसे पित्तज व्रण है, मतलब उसको पित्त से क्या हो गया, घाव हो गया, आपको इसके अंदर गर्म ही उपनाहा लगा। अब जैसे घाव हुआ, घाव होके वहां से पित्त है, पित्त क्या करेगा, खून की कमी करेगा, कामला। तो कामला में इसने और ज्यादा उसको उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य दे। ठीक है, कामला में उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य दे। कामला हो गया, कामला से बंदा उष्ण तीक्ष्ण, उसके बाद उसको क्या हो गया, उन्माद हो गया। ठीक है, पित्तज व्रण था, व्रण के बाद उसका कामला हो गया, कामला के बाद उसका सिर घूम गया, उन्माद हो गया। उसमें उसको आपको डराना है, भय, भय करना। फिर उसके बाद जब आपने उसको डराया तो उसकी एकदम से वॉमिट, छर्दी, छर्दी हुई, ऊपर से इसको इसमें क्या देना है, मदन फल देना है, छर्दी वाला और देना है। ठीक है, छर्दी ऊपर से ही, नीचे से उसको अतिसार लग गया, अतिसार में दूध दे दिया और ज्यादा लगा। फिर दोबारा छर्दी, छर्दी इसमें प्रवाहन, प्रवाहन करना है। प्रवाहन मतलब कि जिसे फिंगर अंदर माउथ में उसके, टंग पे अंदर टच करके उसकी कि बाहर उसकी वमन हो जाए, ऐसे आपको करना है। ठीक है, फोर्सफुली हम करेंगे इसमें। समझ आया, पित्तज व्रण था, उसके बाद कामला हुआ, कामला के बाद वहां पे क्या हो गया, उन्माद, देन वहां पे छर्दी, देन आपका अतिसार, देन दोबारा छर्दी। फिर छर्दी होने के बाद क्यों कराई थी छर्दी, क्योंकि उसने स्थावर विष ले लिया था। अब स्थावर लिया तो कौन सा दोगे, जंगल विष। मदात्या, मद, मदात्या तो विष है। ठीक है, विष क्या है, मदात्या है। मदात्या में उसने और मद पी लिया, और उससे क्या हो गया, उसका उरुस्थम, उरुस्थम में आपको क्या करना है, स्विमिंग करानी है। प्लवन, प्लवन मतलब स्विमिंग करानी है। आई रिपीटेड अगेन, ये सारा टेबल मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। आपके पास एक पेशेंट आया है, ध्यान से सुनना, अब लास्ट बार बोल रही हूँ मैं। देखो, आपके पास पेशेंट आया है, उसने कहा कि मेरे को ठंड लग के बुखार हुआ है, तो आपने उसको उष्ण द्रव्य दिए। फिर उसका वातिक ज्वर था तो आपने मासस दिया। श्रमजन्य ज्वर था तो आपने उसको क्या किया, विश्राम बोल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उससे वातिक शोथ हो गई, वातिक शोथ हो गई, सॉरी, वात व्याधि हो गई। वात व्याधि में रासना गुगलू दिया, उससे वो मोटा हो गया, स्थूल यव दिया, प्रमेह में चक्रमण किया। प्रमेह से स्वेलिंग होगी, वातिक शोथ होगी, शोथर और दशमूल दे दिए। स्वेलिंग से क्या हो गया, उसको दोबारा वातिक ज्वर, इसमें पेया दिया आपने। उसके बाद
ज्वर के बाद उसने क्या किया, दिवस स्वप्न किया, उससे आपको रात्रि जागरण कराना है। ये हो गया आपके 3 अलग। अब आता है इसमें पीतेज व्रण, उस बंदे को पीतेज व्रण हुआ, आपने ऊपर से और उष्ण उपनाहा बांधना है। फिर कामला, कामला है उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य दिए। फिर उन्माद, उसको डराना है, ठीक है। फिर छर्दी, मदन फल देना है। अतिसार, दुग्ध देना है। छर्दी, फिर प्रवाहन कराना है। फिर आता है स्थावर विष, तो उसमें जांगम देना है, ठीक है। मदात्या में मद देना है और उस स्तंभ में स्विमिंग मतलब प्लवन करना है, ठीक है। समझ आया? अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लेना मेरे से। अब आती है इसकी इंपॉर्टेंस की बात। इंपॉर्टेंस क्या है, उपशय से हमें क्या पता चलेगा, गूढ़ लिंग व्याधि उपशय अनुपशयाभ्याम परीक्षते, परीक्षेत। गूढ़ लिंग व्याधि उपशय और अनुपशयाभ्याम अभ्याम परीक्षेत, मतलब जो भी गूढ़, गूढ़ मतलब होते हैं जो बहुत ज्यादा छिपी हुई जो व्याधि होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जिनके सिम्टम्स होते हैं, बोथ द उपशय और अनुपशय हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ गूढ़ लिंग व्याधि, ठीक है। जो भी अनुपशय और जो उपशय होती हैं ये आपकी हेल्प करते हैं गूढ़ लिंग व्याधि। छिपी हुई जो व्याधि होती है, मोर कॉम्प्लेक्स जो व्याधि होती है, उसे गूढ़ लिंग बोलते हैं। तो गूढ़ लिंग व्याधि उपशय अनुपशयाभ्याम परीक्षित, ठीक है। लास्ट आता है संप्राप्ति। तो संप्राप्ति क्या है, देखो, यथा दुष्टेन दोषेण यथा च अनुविसर्पिता निवृत्ति आम्य, निवृत्ति आम्यस्यो संप्राप्ति जाति आग। आई रिपीट इट अगेन। यथा दोषेन दोषेण यथा, देखो, यथा दुष्टेन दोषेण यथा च अनुविसर्पित निवृत्तिर, निवृत्तिर आम्यस्य असो, आम्यासो संप्राप्ति जाति आग। The mechanism by which the doshas get vitiated and the pathways through which they produce the disease are संप्राप्त। कि यथा दुष्टेन दोषेन मतलब जैसे जो दोष दुष्ट हुए हैं वो, च अनुविसर्पित हो, कैसे वो फैले हैं, निवृत्तिर आम्या, कैसे वो ठीक होंगे, ठीक है। ये सारा जो आता है वो सब इसके अंदर आता है संप्राप्ति के अंदर। इसके जो सिनोनिम्स हैं संप्राप्ति, जाति और आग। यथा दुष्टेन दोषेन यथा च अनुविसर्पित, ठीक है, निवृत्तिर आम्यस्य, आम्यस्य असु संप्राप्ति जाति आदि। इसके आते हैं 6 टाइप्स। संख्या, प्राधान्य, विकल्प, बल, काल, विधि। संख्या, प्राधान्य, विकल्प, बल, काल, विधि। संख्या, प्राधान्य, विकल्प, बल, काल, विधि। अब बार बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा संख्या, विकल्प, काल। देखो, संख्या है, संख्या को प्रधान किया, प्रधान किया आपने, संख्या इतनी सारी रख दी, प्रधान प्रधान, उसमें से आपको चूज करना। विकल्प करोगे, चूज करोगे, फिर उसमें आपको बल लगाना है, बल अकॉर्डिंग टू टाइम ही लगाना है, आपके पास टाइम लिमिट है इतना बल लगाना है, और फिर आपको विधि करनी है, ठीक है। तो आपको संख्या, प्राधान्य, विकल्प, बल, काल, विधि। संख्या मतलब नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डिसीज, कितने नंबर है, 8 है, 5 है, ये। प्राधान्य, कौन सा दोष है, तरतम भाव इसमें बताना है। विकल्प मतलब अंशांश कल्पना बतानी है कि एग्रीवेटेड क्वालिटी, इसके अंदर क्वालिटी बतानी, विकल्प में क्वालिटी, कि गुरु है, लघु है, स्निग्ध है, रुक्ष है, शीत है, उष्ण है। बल मतलब स्ट्रेंथ बतानी डिसीज की। काल मतलब कि दिन का है, कैसा रहता है, बिफोर फूड होता है, आफ्टर फूड होता है, ये सब पूछना आपको। विधि, सब टाइप्स उसके देखने हैं कि ऊर्ध है, अधो है, नव है, जीर्ण है, ये सब इसके सब टाइप्स आपको यहाँ पे देखना है। संख्या मतलब कितने नंबर में है, ठीक है। विकल्प, प्राधान्य मतलब कि तरतम, विकल्प मतलब उसकी क्वालिटी, बल मतलब स्ट्रेंथ, काल मतलब रिलेशन ऑफ द डिसीज विद द टाइम वेरिएशन सच एज डे नाइट, सीजनल चेंजेस बिफोर एंड आफ्टर फूड। और विधि आती है ऊर्ध, अधो, रक्तपित, ठीक है, नव ज्वर, जीर्ण ज्वर, पुनरावर्तक ज्वर, ये सब आएगा। एज द क्रिया काल ऑल्सो गिव नॉलेज ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ द डिसीज। पैथोजेनेसिस ये अच्छे से बता देती है क्रियाकल। तो षट क्रिया काल जो है, 6 टाइप ऑफ डिसीजेस आर आल्सो कंसिडर द टाइप ऑफ इट्स संप्राप्ति। तो जो आपके षट क्रिया काल है वो इसका टाइप। उसके बाद आती है इम्पॉर्टेंट, संप्राप्ति विघटनम एव च चिकित्सा, मतलब ट्रीटमेंट इज नथिंग बट टू ब्रेक द पैथोजेनेसिस ऑफ द डिसीज। ट्रीटमेंट तो कुछ नहीं है, ठीक है, बस आपको जिस जैसे ये हुई है संप्राप्ति जो है उसको ही आपको खत्म करना है। वही है यथा दुष्टेन दोषेन च यथा च अनुविसर्पित, ठीक है, निवृत्ति आम्या, आम्या आस्य, आम्यस्य असो संप्राप्ति जाति आग, ठीक है। और इसके 6 टाइप। तो एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, इस टेबल में आई थिंक आप पिछला सारा भूल गए होंगे।
जस्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास निदान। निदान क्या आएगा? व्याधि विनिश्चय करनम निदानम। ठीक है, फिर इसके टाइप्स पढ़े थे हमने। और बाह्य अभ्यंतर उत्पादक व्यंजन अनुबंध या अनुबंध, फिर 3 से असात्मेंद्रिय प्रज्ञापराध और अपराध परिणाम। 4 टाइप्स अनिकृष्ट विपकृष्ट व्यभिचारी और प्रद्युम्निक। एंड फिर इंपॉर्टेंस संक्षेप क्रियायोग निदान परिवर्तनम एवं। पूर्व रूप में क्या आएगा? पूर्व रूपम प्रागुत्पत्ति लक्षणम व्याधि। सामान्य विशिष्ट आते हैं, फिर इसके आएगी स्थान संशय क्रोधा भावी व्याधि प्रबोधनम। रूप में व्याधि स्वरूपम व्यक्तम तद्रूप। ठीक है, ये भी सामान्य विशेष आती है। फिर इसमें वही व्याधि पता चल जाती है। नेक्स्ट उपशय आएगा। उपशय पुण्य क्या आएगा? हेतु व्याधि विपरीता नाम विपरीत अर्थकारिणाम च। नेक्स्ट आता है आपके पास आहार औषध आहार विहाराणाम उपशय सुख अनुबंध। ठीक है, फिर ये आपको मैंने टेबल बता ही दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस गुण दिन क्या आएगा इसमें? गुण दिन व्याधि उपशा अनुपशाभ्याम परीक्षित। एंड द लास्ट इज संप्राप्ति। संप्राप्ति में वही यथा दुष्चेन दोषेन यथा च अनुविसर्पितो निवृत्तिर आम्यासो संप्राप्ति जाति आगति। फिर इसके 6 टाइप्स हैं। संख्या प्रधान है, विकल्प, बल, काल और विधि। ठीक है, और लास्ट इज इंपॉर्टेंस दैट्स इज संप्राप्ति विघटनम एज। तो ये इंपॉर्टेंस भी आप याद रखना। जैसे निदान में क्या पढ़ी, एक बार निदान का बताना मुझे। निदान में आपको आएगी इंपॉर्टेंस संक्षिप्त क्रिया योग निदान प्रवचनम एवं। ठीक है, पूर्व रूप में स्थान संश्राणी क्रोधा भावी व्याधि प्रकोत्कम। रूप में वही व्याधि स्वरूपम। ठीक है, उपशय में गूढ़लिंग व्याधि उपशय अनुपशय व्याम परीक्षित। और इसमें क्या आएगी आपके पास? सॉरी संप्राप्ति विघटनम एवं चिकित्सा। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज पूछ लेना। यहाँ पे हमारा केसी का जो पेपर फर्स्ट का पार्ट ए है उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ये कंप्लीट हो गया है सारा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। और अब हम और प्लीज जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि अब मैं सारी केसी की वीडियोस में इसी चैनल पे आएंगी तो आपके पास एकदम से नोटिफिकेशन आ जाएगी और साथ के साथ आप अपना सिलेबस कवर अप कर लेना। ठीक है, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर बताना। और लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।